विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। हमने पिछली वीडियो में nवां पद किस तरह से ज्ञात किया जाता है और समांतर श्रेणी को कैसे पहचानते हैं हमने वो ज्ञात किया था। आइए सीखते हैं समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। मित्रों, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे n पदों का योगफल। अब यहाँ मैं लिखता हूं माना n पदों वाली एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a है तथा सार्वंतर स्मॉल d है और अंतिम पद स्मॉल l है, तब L बराबर a प्लस n-1 यानी n पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a, सार्वंतर स्मॉल d और अंतिम पद L हो तो ये समीकरण आपका बनेगा। L बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब n पदों का योग अगर निकालना हो तो मैंने पिछली वीडियो में जनरल टर्म्स की बात करी थी, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद के माध्यम से। तो यहां पर हम लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn बराबर स्मॉल a प्लस d, दूसरा टर्म फिर आता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट। मैं यहाँ पर वो सब नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ l माइनस d प्लस l। ठीक है, अब इसी क्रम को मैं विपरीत लिखता हूँ। Sn बराबर उल्टा l प्लस l माइनस d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस d प्लस ए। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। इसको हम 2 मान ले रहे हैं और इसको 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड गेट। ठीक, अब हम जोड़ते हैं इनको तो हमें क्या मिलेगा, 2Sn बराबर a प्लस n। ठीक है, फिर अगर हम फिर इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, a प्लस d प्लस l माइनस d प्लस डॉट डॉट। यहाँ आपका a प्लस l और a प्लस d, l माइनस d, तो d से मैं d काट दे रहा हूँ। ये हमारे पास शेष बचा है, यानी a प्लस l, ये भी आपका जो शेष बचा है यानी n टाइम्स बच रहा है a प्लस l। यहाँ पर भी देखिए d से d कट गया और a प्लस l और फिर प्लस में a प्लस l, यानी मेरा मतलब निकल रहा है कि n इंटू a प्लस l, मतलब n टाइम्स ये a प्लस l आ रहा है अगर मैं 2 समीकरण को जोड़ता हूं। तो यहाँ पर Sn बराबर n/2 a प्लस स्मॉल l, ये प्रूफ होकर अपने पास आया। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 की अगर मैं हेल्प लेता हूँ तो कुछ चेंज होता है अपना, n/2 a प्लस
एल की वैल्यू अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तैयार होता है। अब एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये हो गया ऐसा है, ये निकल के आ रहा है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये मैंने लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से ये मैंने काम किया है। यहाँ आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्म है। जब भी एन पदों का योगफल आप निकालोगे तो ऐसे ही निकाला जाएगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपकी एक फॉर्म ये आ गई, ठीक है, और एक फॉर्म आपकी ये आ गई। जब भी अंतिम पद दिया है स्मॉल एल, तब आपको ये वाली फॉर्म को यूज करना है। और जब आपको इस तरह का एन डी, प्रथम पद अंतिम पद दिया, प्रथम पद और सार्वंतर दिया है और एन पद दिया है, तो योगफल निकलवा रहे, तो आपको ये पद, ये वाला फॉर्म यूज करना है। आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम प्रश्न को समझते हैं, इनके फॉर्म को कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, श्रेणी 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस डॉट 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 के 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। देखिए, योगफल की फॉर्म में आपको सिंपल है, योगफल आपको पहले से पूछ दिया जाएगा कि योगफल दे दिया जाएगा प्रश्न में, आपको समझ में आ जाएगा कि ये योगफल का क्वेश्चन है, मुझसे योगफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप अब योगफल है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ए बराबर 3, कॉमन डिफरेंस आपका स्मॉल डी है, 8 में से 3 निकालेंगे, ये हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, एन पदों का यानी 20 पदों का योगफल, टोटल पद इसमें कितने हैं, स्मॉल एन बराबर 20। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फॉर्म लगाएंगे, एन की वैल्यू रखेंगे अब इसमें 20/2, 2 इंटू 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इंटू 5, ये हो गया 10, 6, 19 इंटू 5। ठीक है, 10, 6 प्लस ये हो गया 95 और 10 इंटू 101, ये हो गया 10। ठीक है, ये 10 आ गया, यानी 1010 आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसी टाइप का, आपको ये बेहतर है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, समांतर श्रेणी रूट टू 1 माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2 1 माइनस 2 रूट 2 डॉट डॉट 26 पदों तक का योग ज्ञात करो। आपको प्रश्न देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या बताना चाह रहे हैं। लिखा है समांतर श्रेणी रूट टू 1 माइनस रूट टू 1 माइनस 2 रूट 2 डॉट डॉट 26 पद हैं, यानी इसमें जो पदों की संख्या है वो टोटल पद हैं आपके 26, यानी n बराबर हो गया 26। पहली बात, स्मॉल a आपका कितना है, स्मॉल a है रूट 2। अब d की बात करेंगे तो d आपका कितना हो गया,
√2, चलिए पहले मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब √2 माइनस 2 माइनस √2, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है और इसको इससे कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट मिला है मुझे -2, d बराबर -2, यानी कॉमन डिफरेंस -2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, वही करना है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब n/2 हमारा कितना है, 26/2, 2 इंटू a की वैल्यू √2 और स्मॉल n है 26 -1 और d है हमारा -2, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको इससे काट दे रहा हूं, ये 13 बचेगा, 2√2 और ये बचा 26 में से 1 निकालेंगे 25 और d की वैल्यू -2 हमारी है। मैं यहीं पर नहीं आगे सॉल्व करूंगा, यहाँ मेरे पास जगह की कमी है। ये आया मेरे पास 13, 2√2 और 25 दूनी होते हैं 50, ये आ गया, ठीक है। अब 25 दूनी 50, 50 के अब मैं इसको कैसे घटाऊं, तो 50 के यहाँ पर मैं फैक्टर करता हूँ, ये हो गया 25, 5 और ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको, लेकिन वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो √2 माइनस 25 शेष बच गया, ये हो गया √2 माइनस, इतना काफी है, कोई आवश्यकता नहीं है एलसीएम लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं उस हिसाब के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और 1000, 100 और 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जो कि 5 का गुणक है। 100 और 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए जो कि 5 का गुणक हो। अब 5 की गुणक वाली संख्या कैसे बनेगी, देखिए भाई, सबसे पहले 100 और 5, 100 और 1000 के बीच की 5 की गुणक प्राकृतिक संख्या, 100 और 1000 के बीच की 5 की गुणक प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी। सबसे पहले 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस ... 995, 5 की गुणक है, यानी 5 इसमें जुड़ा हुआ है। ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी इन एपी, ये हो गई एपी आपकी। यहां पर प्रथम पद आपका 105 और कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा सेकंड टर्म में आपका 110 और फर्स्ट टर्म में 105, ये हो गया 5, ठीक है।
और टी एन बराबर 900, ठीक, यानी लास्ट अंतिम पर टी एन हो गया। अब हम लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे 995 और ए की वैल्यू है हमारी 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा कॉमन डिफरेंस 5। तो ये हो जाएगा हमारा 995 105 5n माइनस 5। 105 में से 5 निकालेंगे तो 100, ठीक है। यहाँ बचेंगे आपके 995 माइनस 100 5n, ये हो गया 895 अपॉन 5। 5 एकम 5, 3 बचे 39 हो गए। 5 7 जा 35, 4 बचे, n बराबर 179 आया। n की वैल्यू हमारे पास आई है 179, ठीक है। अब पदों का योग निकालना है मुझे, ठीक। सबसे पहले मैंने n निकाल लिया, अब मुझे निकालना है पदों का योग। पदों का योग में एस एन बराबर n/2 a प्लस स्मॉल एस, ठीक है। मैंने यहाँ Tn लिखा है, आप L भी मान सकते हैं। n की वैल्यू है 179 अपॉन 2 और a हमारा है 105 और L है 995, ठीक है। ये हो गया 179 अपॉन 2 और 9 से 95 और 1000 होता है आपका 1100 और 1100 का आधा कर दीजिए, यह आ जाएगा 550, यानी इसको मैंने इससे काट दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आप कर लेना। वैसे मेरा आ रहा है 98450, ठीक है। आप मैच कर लेना, करेंगे तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से एक क्वेश्चन जबरदस्त है इसके अंदर। ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है आता हुआ। किसी समांतर श्रेणी के श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग हाफ PQ प्लस 1 होगा जहां P इज नॉट इक्वल Q। देखिए प्रश्न को मैंने कई जगह पाया है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है। इतनी बात आप समझो। सबसे पहले समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, ठीक है। अब पीवा पद, तो सबसे पहले सॉल्यूशन माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जिसे बोलते हैं हिंदी में स्मॉल डी है, ठीक है। फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू,
ठीक है, एनवा पद बोलते हैं हम टी एन को। तो यहाँ पीवा पद है तो ये हो जाएगा टीपी। तो यहाँ पर आ जाएगा एन की जगह पी माइनस वन इंटू। ठीक, अब पीवा पद है कितना, 1/q। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/q बराबर a प्लस पी माइनस वन इंटू टी। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देख, अब हमारा है टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, यहाँ क्या है, क्यूआ पर, तो यहाँ लिखेंगे n की जगह q, टी क्यू बराबर a प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी। तो क्यूआ पर कितना है, 1/p बराबर a प्लस क्यू माइनस वन इंटू। बात समझ में आ रही है ना। ये हो गया समीकरण 1, इसको मान ले रहे, समीकरण 2 इसको मान ले रहे। ठीक है, 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको। समीकरण 1 और 2 को अब हम समीकरण 1 में से हमें आ क्या रहा है, प्रथम पी क्यू पदों का योगफल निकालना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर (1/q माइनस 1/p). ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो मैं लिख रहा हूं, d p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ये आएगा। ठीक है, इससे ये काट दे रहा है, ये बचेगा ब्रैकेट में p माइनस, और यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया QP और ये ऊपर आ जाएगा p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू से मैं p माइनस क्यू उड़ा दे रहा हूँ। तो ये बचा d बराबर 1/QP। ठीक है, या PQ जो भी है। अब d का मान फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखनी। ठीक है, 1/q बराबर a प्लस p माइनस वन इंटू डी। तो 1/q बराबर a प्लस p माइनस वन इंटू 1/q। ठीक, अब यहां पर करेंगे तो 1/q बराबर a प्लस p/pq माइनस 1/pq। p से p काट दिया, ये बचा 1/q बराबर प्लस 1/pq। इससे मैंने ये काट दिया। अब pq को इधर ले आओ तो ये बचा 1/pq। a बराबर ये हो गई, ये d की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू। अब कह रहे हैं प्रथम pq पदों का योगफल निकालिए भाई। प्रथम pq पदों का योगफल। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रथम pq पदों का इतनी बात उम्मीद है समझ में आई होगी मेरी। अब प्रथम pq पदों का योगफल निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। प्रथम PQ पदों का योग, SPQ PQ पदों का योग है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ n/2 की जगह, या पहले फॉर्मूला लिखूं? पहले चलो फॉर्मूला लिखते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब n की जगह कितना लगाना, PQ, तो PQ/2 2a प्लस PQ माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब PQ की वैल्यू कितनी आई है, PQ तो PQ है ही, लेकिन A और D की वैल्यू हमें मिली है। A की वैल्यू 1/PQ है
ठीक है, और डी की वैल्यू भी 1/PQ है। ठीक है, इससे ये काट दिया। अब 2/1/PQ, इसका एक बच गया है। अब 2PQ में से एलसीएम ले लेते हैं, 2 - 1 प्लस, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। 1/PQ + 1 या, अब हमें यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, PQ + 1, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 1 + PQ/, इससे ये काट दे रहे हैं, ये आ गया 1 + PQ/2। देखिए यही निकालना था, यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है 1/2 PQ, यही आ रहा है आंसर। देख लीजिए प्रश्न को। इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हैं, पहले तो nवां पद इन्होंने हमसे निकलवाया है और उसके बाद इन्होंने योगफल का भी हमसे निकलवा लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन काफी बार आया है, काफी बार रिपीट भी हुआ है, अच्छे प्रश्नों में इनकी बारंबारता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, मुझे काफी बार इसे दिखा है, किन्हीं 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किन्हीं 2 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात 5n + 4 6 है, तो श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, किन्हीं 2 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात 5n + 4 रेशियो या अनुपात 9n + 6 है, तो श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है, कई बार आया भी है, अच्छा प्रश्नों में इनकी समानता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे, माना 2 समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणियों 2 हैं, इसलिए मैं श्रेणियों लिख दे रहा हूं। श्रेणियों के प्रथम पद A1 एवं A2 है, यानी प्रथम का A1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है, एवं सारवंतर D1 एवं D2 है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? D1 और D2 है। अब प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल, प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल का सबसे पहले प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल हम लिखते हैं यहां पर n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट, प्रथम श्रेणी के n पदों। इसी तरह द्वितीय श्रेणी
n पदों का योगफल n/2, यहाँ पर a1 और यहाँ पर d1, और इसका है 2a2 n-1 इंटू d2। ठीक है, ये हो गया। अब दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात इन्होंने इतना दे रखा है, तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का अनुपात। सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 n-1 इंटू d2। अनुपात कितना दे रखा है? 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। ठीक है, ये हो गया। n/2 से n/2 मैंने कैंसिल किया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये आ गया हमारे पास 2a1 n-1 इंटू d1, और दूसरे ब्रैकेट नीचे लिखेंगे 2a2 n-1 इंटू d2 बराबर 5n प्लस 4 और 9n। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझते चलना, मैं बताऊंगा आपको। प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? यहां से मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूं, 2 कॉमन ले ले रहा हूं। a1 n-1 अपॉन 2 इंटू d1, यहां से भी 2 कॉमन ले ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2। ये हो गया 5n प्लस 4 9n, 2 से 2 खत्म। ठीक, अब क्या करना है? 18वें पदों का श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना है? 18वें पद का अनुपात ज्ञात करने के लिए 18वें पद का अनुपात, तो n-1 अपॉन 2 बराबर 17। तो ये n-1 बराबर 17 दूनी 34, तो n बराबर 35। ठीक है, एक पद कम लेते हैं क्योंकि एक पद हमेशा कम चलता है, इसलिए मैंने 18वें पद की जगह एक कम पद लिया है, कम, इसलिए 17 आ गया। n बराबर 35 है। अब हम n-1 की जगह कितना लिखेंगे? n-1 की जगह आप n-1/2 की जगह आप 17 लिख दीजिए, तो a1 प्लस 17 d1। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए और यहाँ पर a1 प्लस 17 d2 बराबर 5। n की वैल्यू आ गई 35 प्लस 4। ठीक है, और 9 इंटू 35 पचम 25, 5 या 15 और 2 17, 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 27 और 4 31। अच्छा, a1 प्लस 17 d1 सॉरी, और a1 प्लस 17 d2। ठीक, इसका रेशियो आ गया 179 अपॉन 3:1। a1 प्लस 17 d1 और a2 प्लस 17। ठीक है, दोनों श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात, क्योंकि n-1 इंटू d होता है, तो
तो 18वें पद का यानी 18 में से एक पद को मैं निकाल दूंगा तो आपका शेष 17 बचेगा। तो 17 पदों का तो दोनों श्रेणियों में दोनों श्रेणी के 18वें पद का अनुपात 179 अनुपात 321 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। जैसे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब 18वें पद की बात हो रही तो n बराबर कितना होगा? 18। तो a प्लस कितना हो जाएगा? 18 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 18 17 डी, यानी कितना आया? 17 आया। किसके बराबर है? इसी तरह से चाहे आप यहाँ से, ये पोजीशन है 17 18 पद का, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 17 ये आ गया 17 डी, यहाँ पर भी मैंने 17 नहीं लिखा, इस तरह से ये निकल के आया है, ठीक। आगे की समस्या को मैंने और अभी आपकी समांतर श्रेणी अभी और बाकी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।